फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सीटीईटी जुलाई 2024 से मुतालिक पीवाईक्यूज को हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज के क्लास में आप उर्दू पेपर लैंग्वेज 1 को देखेंगे और पेपर 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। और आज का जो पीवाईक्यूज आप देखने वाले हैं वो कौन सा पीवाईक्यूज है आपका, वो जनवरी 2024 के अंदर जो आपका इम्तिहान हुआ यानी करंट में जो इम्तिहान हुआ उसके क्वेश्चंस को आज के क्लास में पेपर 2 के लिए सॉल्व करने वाले हैं जनवरी 2024 में। अब किस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको देखते हुए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। केएनई एकेडमी से जुड़कर सभी साथी हिंदी लैंग्वेज हो या उर्दू लैंग्वेज हो यहां से ज्वाइन होकर के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी साथी केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और अपने साथियों के दरमियान जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि केएनई एकेडमी में लगातार आपको हिंदी और उर्दू दोनों के पीवाईक्यूज देखने को मिल रहा होगा, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या आपका उर्दू लैंग्वेज हो। दोनों लैंग्वेज में आप केएनई एकेडमी में सीटीईटी के लिए खास तौर पर अभी फिलहाल पीवाईक्यूज देख रहे होंगे और लगातार आपको सॉल्व करवाया जा रहा होगा। साथ ही आपको एमसीक्यूज के भी क्लासेस आपको देखने को मिल रहा होगा। इसलिए केएनई एकेडमी से जुड़ करके इम्तिहान से पहले आप यहां से जुड़ करके फायदा लें और अच्छा स्कोर करें। चलते हैं आज के क्लास में जो है आपका ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। अब यहां से आपका सवालों के जो है इंस्ट्रक्शन है वो शुरू होता है। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 91 तक 120 सिर्फ तभी दें अगर उन्होंने जबान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। यानी वो सभी साथी जो है हिस्सा 4 से जो सवाल बनाए गए हैं 91 से 120 तक के सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने जबान 1 का ऑप्शन उर्दू चॉइस किए होंगे। अब यहां से आपके जो सवालात बनते हैं उन सभी सवालात को आपको सॉल्व करना है। अब पार्ट 4 लैंग्वेज 1 उर्दू पेपर 2, ये कौन सा है? पेपर 2। जो भी साथी पेपर 1 पेपर 2 दोनों को देख रहे हैं जरूर देखिएगा, जिससे आपको जो है काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फायदामंद साबित होगा। आप इंस्ट्रक्शंस को समझ सकते हैं, क्वेश्चंस का लेवल को समझ सकते हैं, आप क्वेश्चंस किस तरह से बनाया था उस ढांचा को जरूर समझ सकते हैं। यह आपका इंस्ट्रक्शन रह गया, इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना जरूरी नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हिदायत में। हिदायत में क्या दिया गया है आपको? नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी आपको एक इबारत दिया गया है और इबारत से आपको कुछ सवालात पूछे गए हैं, उन सभी सवालात के जवाब आपको इबारत से देना है। इबारत को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाता है साथियों, कि सबसे पहले आप एक क्वेश्चंस को देख लीजिए इम्तिहान में, वो क्वेश्चंस किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 91 में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो लोग रेडियम के जरिए इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत कैसे करते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है रबड़ी वास्किटिंग पहनकर, ऑप्शन नंबर 2 वो शीशे के वास्केटे पहनकर अपनी हिफाजत करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है मुंह पर मास्क को लगाकर, ऑप्शन नंबर 4 है दवाइयां खाकर। अब आपने क्वेश्चंस को देखे और इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो इबारत को पढ़ना लाजमी है। तो आप इबारत को पढ़ेंगे शुरू से लास्ट तक, उसके बाद इबारत से मुताल्लिक जो भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप जरूर सही से दीजिएगा, क्योंकि यहां से 90 नहीं बल्कि 100% क्वेश्चंस के जवाब आपका सही होना चाहिए। अब हम लोग साथियों इबारत को पढ़ते हैं। इबारत में है आपका रेडियम की कदर हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें इनकी जरूरत पड़ती है जैसे साइंसदान और डॉक्टर इसके जर्रे जर्रे की कदर करते हैं। रेडियम से डॉक्टरी में भी बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। एक साइंसदान ने 1906 में यह मालूम किया कि अगर शीशे की तख्ती में रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाए तो वो जिस्म के उन रेशों को जायल कर देती है जिन पर सरतान का असर हो। जो लोग रेडियम के जेर इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत शीशे की वास्केटें पहनकर करते हैं। रेडियम की शाएं बराह रास्त
कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद और सुर्ख खुले बिगाड़ देती है, खून का दबाव हल्का कर देती है, अक्सर खून की कमी भी पैदा हो जाती है। नाखून बदसूरत और उनके इर्द गिर्द चारों तरफ की खाल खुरदरी और मोटी हो जाती है। रेडियम ऑक्साइड के जले हुए जख्म अच्छे कर देते हैं, मादे को दुरुस्त कर देता है। अब साथियों, हम लोग जो है इबारत को पढ़े, अब इबारत से मुतालिक जो सवालात बनाए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 91 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। वह शीशे की वास्किटें पहनकर अपनी हिफाजत करते हैं। सवाल नंबर 92 में देखते हैं, बदसूरत का मुतजाद क्या है। बदसूरत का उल्टा क्या है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है बदशक्ल, ऑप्शन नंबर 2 है खूबसूरत, ऑप्शन नंबर 3 है बदनुमा, ऑप्शन नंबर 4 है खुशगवार। तो बदसूरत का मुतजाद यानी उल्टा क्या होगा, आपका खूबसूरत होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन संख्या आपका क्वेश्चन नंबर जो है 93 को देखते हैं। आपका जो है सवाल नंबर 93 में है, रेडियम हमारे जिस्म के हिस्से को दुरुस्त करता है। ऑप्शन नंबर 1 दिमाग को, ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है दिल को, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका जिगर को, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका मादे को। तो क्या करता है रेडियम, किसके जिस्म के हिस्से को दुरुस्त करता है, तो मादे को करता है। आप यहाँ देखे होंगे कि मादे को दुरुस्त करता है, किसको, मादे को दुरुस्त करता है, लास्ट में आप देखे होंगे। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, इबारत में दिया गया लास्ट पोर्शन में। अब 94 सवाल नंबर में देखते हैं, रेडियम के एक जर्रे की कदर कौन करते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है हिसाबदां और माहिर माशियात, ऑप्शन नंबर 2 है साइंसदां और डॉक्टर, ऑप्शन नंबर 3 है सिनातकार और किसान, ऑप्शन नंबर 4 है सरमायादार और ताजिर। तो इसका जो सही आंसर है 94 का आपका साइंसदां और डॉक्टर होगा। आप इबारत में देखेंगे, रेडियम की कदर हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें इनकी जरूरत पड़ती है जैसे साइंसदां और डॉक्टर इसके जर्रे जर्रे की कदर करते हैं। कौन करते हैं, साइंसदां और डॉक्टर जो है इनकी जर्रे जर्रे की कदर करते हैं। कौन करते हैं, साइंसदां और डॉक्टर इनकी जर्रे जर्रे की कदर करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 94 का सही आंसर है, साइंसदां और डॉक्टर, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 में है क्या, रेडियम की किरणें अगर शीशे की तख्ती में दोबारा छान ली जाए तो जिस्म के किन रेशों को जायल कर देती है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है आपका जिन पर किसी बीमारी का असर हो, ऑप्शन नंबर 2 हो जिन पर टीबी का असर हो, ऑप्शन नंबर 3 है जिन पर सरतान का असर हो, ऑप्शन नंबर 4 है जिन पर ताउन का असर हो। तो इसका जो सही आंसर है आपका, आप देखे होंगे कि रेडियम इबारत में आपको दिया गया होगा, यहां पर आप देखे होंगे इबारत को, रेडियम से डॉक्टरी में भी बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। एक साइंसदान ने 1906 में यह मालूम किया कि अगर शीशे की तख्ती में रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाए तो वह जिस्म के रेशों को जायल कर देती है जिन पर सरतान का असर हो। किस पर, जिन पर जो है सरतान का असर हो। तो 95 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, जिन पर सरतान का असर हो। क्वेश्चन नंबर 96 में देखते हैं साथियों, 96 में आपको बोला जा रहा है डॉक्टरी में किससे बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है यूरेनियम से, ऑप्शन नंबर 2 है एल्युमिनियम से, ऑप्शन नंबर 3 है कांसे से, ऑप्शन नंबर 4 है रेडियम से। तो आप इबारत में इस क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं, कहां पर दिया गया है, रेडियम से डॉक्टरी भी बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। डॉक्टरी में क्या है, रेडियम से बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। तो 96 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, 96 का रेडियम से लिए जा रहे हैं। कौन सा, रेडियम से। अब 97 में चलते हैं। 97 में क्वेश्चंस पूछा गया है 2024 के पेपर में, पेपर 2 में जो है रेडियम के शाय इंसान पर कैसे असर अंदाज होती है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद और सुर्ख खुले बिगाड़ देती है, ऑप्शन नंबर 2 है खून के दबाव को बढ़ाती है, ऑप्शन नंबर 3 है उनके जिस्म की खाल को बिगाड़ देती है, ऑप्शन नंबर 4 है उनके दिमाग पर गहरा असर डालती है। तो 97 का जो सही आंसर है आपका जो है रेडियम के शाय इंसान पर कैसे असर अंदाज होती है। तो आप देखे होंगे कि रेडियम के शाय इंसान पर कैसे असर अंदाज होती है। रेडियम के शाय बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद सुर्ख खून के
सफेद और सुर्ख खुले बिगाड़ देती है। 97 का जो सही आंसर है आप देखे होंगे कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, यानी आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद और सुर्ख खिले बिगाड़ देती है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। 98 में चलते हैं। 98 में शआ की जमा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अशाइन, ऑप्शन नंबर 2 शाए, ऑप्शन नंबर 3 अशआव, ऑप्शन नंबर 4 अशआर। तो शाए की जमा क्या है? शाए है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 99 में देखते हैं, रेडियम के शॉट से कहां के आसपास की खाल खुरदरी और मोटी हो जाती है? ऑप्शन नंबर 1 नाखून हाथ, ऑप्शन नंबर 2 नाखून, ऑप्शन नंबर 3 आंख, ऑप्शन नंबर 4 कान। तो कहां की खाल खुरदरी हो जाती है? तो नाखून की खाल खुरदरी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। साथियों, आपका पेपर 2 और लैंग्वेज 1 में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इबारत से लैंग्वेज 1 वाले को एक क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर उसको शायरी हिस्सा दिया जाता है या एक नज्म दिया जाता है, वहां से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही आपको कवायद से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को जरूर मिला होगा। अब हिदायत देखते हैं साथियों। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह के क्लासेस को पाने के लिए केएनई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा और अपने साथियों के बीच शेयर करके भी सपोर्ट कीजिएगा, जिससे केएनई एकेडमी में हौसला अफजाई हो और आपके यहाँ क्लासेस को तरह तरह के क्लासेस जो हैं उसको प्रोवाइड करने में हमें आसानी हो। तो हिदायत में देखते हैं साथियों, नीचे दिए गए शरई हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 100 से लेकर के सवाल नंबर 105 तक के जितने भी सवालात हैं वो क्या है, आपको शरई हिस्से से पूछा गया है। शहरी हिस्सा को पढ़ते हैं। कितना अच्छा है ये गांव का रास्ता, इस कड़ी धूप में छांव का रास्ता, सब्ज व शादाब अशजार के दरमिया किसी मजे से गुजरती है ये गर्मियां, किस मजे से गुजरती है ये गर्मियां, आम के पेड़ खुशबू लुटाते हुए रुकते हैं मुझे आते जाते, कितना खुश रहता हूँ खेत जाते हुए, नाचते कूदते गीत गाते हुए, एक शादा जमीन ये खुला आसमां, शहर के दोस्तों को मैसर कहाँ। अब क्या है, 100 नंबर में पूछा गया है धूप का मुतजाद क्या है, यानी 100 नंबर में क्या पूछा गया है, धूप का मुतजाद उल्टा क्या है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है अक्स, ऑप्शन नंबर 2 है छांव, ऑप्शन नंबर 3 है साया, ऑप्शन नंबर 4 है परछाइयां। तो धूप का मुतजाद क्या होगा, उल्टा क्या होगा, छांव होगा। धूप का मुतजाद क्या होगा, छांव होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 को देख रहे हैं आप। शायर के नजदीक कुशादा जमीन और खुला आसमान को मुयस्सर नहीं होता है, किनको? ऑप्शन नंबर 1 बदजौक लोगों को, ऑप्शन नंबर 2 शहर के दोस्तों को, ऑप्शन नंबर 3 अमीर लोगों को, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सरमायादार लोगों को। तो इसका 101 का जो सही आंसर है आप देखे होंगे, शहर को दोस्तों को मुयस्सर नहीं होता क्या, ये कुशादा जमीन ये खुला आसमां, किसको, शहर के दोस्तों को। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 102 को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 102 में आपको पूछा गया है कि शायर को किस पेड़ की खुशबू आते जाते रोकती है, यानी शायर जो है रास्ते में आ रहे होंगे जा रहे होंगे तो उनको कौन सी खुशबू जो है पेड़ की वो उसको रोकते होंगे। तो जिसका ऑप्शन नंबर 1 है पपीते के पेड़ की खुशबू, ऑप्शन नंबर 2 है जामन की पेड़ की खुशबू, ऑप्शन नंबर 3 है अमरूद के पेड़ की खुशबू, ऑप्शन नंबर 4 है आम के पेड़ की खुशबू। तो शायर को किस पेड़ की खुशबू आते जाते रोकती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आप क्या है, सही आंसर है आम के पेड़ की खुशबू। अब चलते हैं सवाल नंबर 103 में आपको पूछा गया साथियों, शायर के नजदीक गांव के सब्ज शादाब अशजार के दरमियान मजे से क्या गुजरती है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है दूरियां, ऑप्शन नंबर 2 है किसका, जिसका ऑप्शन नंबर 2 है आपका छुट्टियां, ऑप्शन नंबर 3 है गर्मियां, ऑप्शन नंबर 4 है सर्दियां। तो शायर के नजदीक गांव के सब्ज व शादाब अशजार के दरमियान मजे से गुजर जाता है कौन सा, तो गर्मियां गुजर जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 103 का सही आंसर है। सवाल नंबर 104 में है आपको, शायर के नजदीक गांव का रास्ता कड़ी धूप में कैसा लगता है। ऑप्शन नंबर 1 है तपिश का रास्ता, ऑप्शन नंबर जो है छांव का रास्ता, ऑप्शन नंबर 3 है दुश्वार का रास्ता, ऑप्शन नंबर 4 है खुशगवार का रास्ता। यानी शायर के नजदीक जो है गांव के रास्ता कड़ी धूप में कैसा लगता है, तो छांव का रास्ता लगता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 104 का। सवाल नंबर 105 में देखते हैं। सवाल नंबर 105 में आपको पूछा गया है, कितना खुश रहता हूं डैश डैश जाते हैं, जेल में दिए गए लफ्जों में सही लफ्ज भरिए, खेत, ऑप्शन नंबर 2 शहर, ऑप्शन नंबर 3 रोज, ऑप्शन नंबर 4 बाग। तो कितना खुश रहता हूं जाते हुए कहा,
कितना खुश रहता हूं खेत जाते हुए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 105 का। साथियों, सवाल नंबर 106 से जितने भी नीचे सवालात है वह सवालात आपको पेडागोजी से मुताल्लिक है और पेडागोजी से मुताल्लिक सवालात को कल के क्लास में हम लोग सॉल्व करके देखने वाले हैं कि किस तरह से जनवरी 2024 के पेपर में पूछे गए थे और किस तरह का ढांचा था 2024 जनवरी में पूछे जाने का। तो साथियों, इसी तरह के क्लासेस को पाने के लिए केएनई एकेडमी को अगेन कह रहा हूं कि आप सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, साथ ही अपने साथियों के बीच शेयर करके, क्योंकि केएनई एकेडमी जो भी साथी जुड़ेंगे यहां से जुड़ करके उर्दू और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। किसमें? उर्दू और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर जो है सभी साथी जुड़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि केएनई एकेडमी में आपको लगातार जो है पीवाईक्यूज यानी प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और बनाए गए थे। जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं वही क्वेश्चंस आपको यहां पर सॉल्व करवा करके दिखाया जाएगा और आपके माइंड में ये सेटअप किया जाएगा कि केएनई एकेडमी से ही आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो साथियों, केएनई एकेडमी के क्लासेस अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। कल के क्लास में मिलते हैं।